नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नई यूनिवर्सिटी के लिए विधानसभा में आएगा बिल। खूंटी में खुलेगी पूर्वोत्तर भारत की पहली डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। पूर्वी भारत की पहली डिजिटल और स्किल यूनिवर्सिटी झारखंड के खूंटी में खुलेगी। झारखंड सरकार और पैन IIT एलुमनी रिच फॉर इंडिया फाउंडेशन संयुक्त रूप से इसका संचालन करेंगे। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। वित्त विभाग ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। इस विश्वविद्यालय के संबंध में सरकार विधानसभा में विधेयक ला रही है। यह विश्वविद्यालय खूंटी में स्थापित होगा। विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों से यह विश्वविद्यालय MOU करेगा। कंपनियों की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड में बिहारियों की बोलती हुई बंद स्थानीय नीति। 1932 खतियान पर सुलगने लगा है झारखंड। आपको बता दें कि 1932 खतियान स्थानीय नीति 1932 खतियान और नियोजन नीति को लेकर झारखंड सुलगने लगा। यहाँ जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इन ज्वलंत मुद्दों को हवा देने की पुरजोर कोशिश के बीच चौतरफा झारखंडी अस्मिता का माहौल बनाया जा रहा। नए नारे के साथ खुलकर धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी नौकरियों में मगही, भोजपुरी और अंगिका समेत दूसरी क्षेत्रीय भाषा को हटाने से जहां भाषा विवाद गहरा गया है, वहीं 1932 के खतियान से झारखंडी की परिभाषा गढ़ने और झारखंड स्थानीय नीति बनाने पर यहां लंबे अरसे से रह रहे बिहारियों की बोलती अब बंद हो चुकी है। झारखंड के आदिवासी संगठन 1932 खतियान को लेकर अब आर पार के मूड में हैं। खबर, झारखंड में शिक्षकों का अंतर जिला तबादला बहुत जल्द होगा। झारखंड के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की सुविधा जल्द मिलने वाली है। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी है। इसके लिए रूल बुक तैयार किया जा रहा। दरअसल विधानसभा में JMM विधायक मथुरा महतो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में शिक्षकों के अंतर जिला तबादला का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूछा कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए सजग है और इसके लिए रूल बुक बन रही है। अगली खबर, झारखंड में 24 से होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। आपको बता दें कि जैक की मैट्रिक और इंटर टर्म 1 एवं टर्म 2 की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर तैयारी अंतिम चरण में है। +2 जिला स्कूल सभी को सजाया गया है। सभी में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को लेकर बेहतर करने का काम चल रहा और सभी +2 हाई स्कूल राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में तैयारियां तेज कर दी गई है। इस बार सभी स्कूलों को पीने के पानी तथा CCTV कैमरे की व्यवस्था के तहत काम करवाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बनेगा तोप का बैरल बनाने वाला मशीन। आर्थिक संकट से जूझ रहे HEC, रांची पर रक्षा मंत्रालय, इसरो व दूसरे राजनीतिक सेक्टर का भरोसा बढ़ रहा। हाल ही में इसरो के लिए कई उपकरण बनाने के बाद अब HEC तोप का बैरल बनाने वाली मशीन तैयार करेगी। देश के रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनी MSF इच्छापुर से HEC को इसका कार्यादेश मिला है। इसे HEC मात्र 6.5 करोड़ में बना देगा। HEC के अधिकारियों के अनुसार यह मशीन कंप्यूटराइज्ड होगी। इसका निर्माण मेक इन इंडिया की तर्ज पर होगा। रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी मशीनें अभी विदेशों से मंगाई जाती थी, लेकिन अब झारखंड में ही तोप के बैरल का निर्माण होगा। अगली खबर, चारा घोटाले के सजायाफ्ता और राजग सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने लगी है। इसके अलावा चारा घोटाले में ही सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मंत्री RK राणा की भी तबीयत बिगड़ने की खबर है। रिम्स प्रबंधन के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव और RK राणा को दिल्ली के एम्स में भेजा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव को किडनी की समस्या बताई जा रही है। इसको लेकर मेडिकल बोर्ड 12 बजे से पहले बैठक करेगा। इसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स में शिफ्ट किया जाएगा। एक बार, झारखंड में वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने का निर्देश। परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टरों को जारी किया नोटिस। मार्च महीना खत्म होने वाला है। झारखंड परिवहन विभाग का राजस्व वसूली पर पूरा जोर है और रांची जिला परिवहन कार्यालय द्वारा बस मालिक और खनन क्षेत्र में चलने वाले ट्रक जिनका टैक्स बकाया है उन्हें नोटिस भेजा गया है। और वहीं टैक्स डिफॉल्टरों में 182 बसों जिनका बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, वैसे बसों को जब्त किया जाएगा। मालवाहक में 82 ट्रकों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही साथ अब तक राज्य के 1,32,000 ट्रक मालिक नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं कर पाए। अगली खबर, झारखंड में मार्च में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है।
झारखंड के इलाकों में हीटवेव की आशंका है। सूर्य की तपिश से जीना मुहाल हो चुका है। अधिकतर जिलों में अधिकतर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पश्चिम हिस्से के गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों के लिए अगले 2 दिनों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विभाग केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा जिले में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई है और आपको बता दें कि तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच गया है। अगली खबर, झारखंड में 1 लाख युवक युवतियों को ट्रेनिंग देकर रोजगार देगी झारखंड सरकार। प्रवासी मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। रोजगार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लेकर विदेशों तक में जाने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी झारखंड सरकार उठाने वाली है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके परिजनों और बच्चों तक की चिंता भी की जाएगी। यह बातें श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पर सरकार का जवाब देते हुए कहा कि मौत होने की स्थिति में सरकार परिजनों को मुआवजा तो देती है, अब बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की भी चिंता सरकार करेगी। उनके जवाब के साथ ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित 590 करोड़ रुपये का अनुदान ध्वनि मत से पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि 1 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में वित्त शिक्षण संस्थानों को बड़ा तोहफा, वेतन खर्चे के लिए सरकार ने 71 करोड़ रुपये जारी किए। आपको बता दें कि झारखंड के 443 वित्त संस्थानों, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों को चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 71.54 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों की अनुशंसा पर अनुदान समिति ने जांच के बाद इतने संस्थानों के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है और इनमें 148 इंटर कॉलेज, 235 माध्यमिक विद्यालय, 31 मदरसे तथा 28 संस्कृत विद्यालय भी शामिल हैं। इस वर्ष पोर्टल खोले जाने के बाद कुल 511 वित्त संस्थानों ने अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक किया था। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को हड़काया, कहा कि सिर्फ कहने से कोई जमीन सरकारी नहीं हो सकती, इसके लिए अदालत में साबित करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सरकारी जमीन पर विवाद है तो सरकार को भी निचली अदालत में सिविल वाद या टाइटल सूट दाखिल करना होगा। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने धनबाद आमघाटा में जमीन विवाद पर उक्त आदेश पारित किया है। अदालत ने इस मामले में उपायुक्त की ओर से अतिक्रमण बताकर की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया। इस संबंध में यशवंत लाल शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अदालत ने कहा कि सरकार किसी भी जमीन को सरकारी बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकती है, उसके लिए उसे कागज दिखाना होगा। अगली खबर, झारखंड में लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार चुनने की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत अप्रैल-मई में 5 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि कुछ पार्टियां और संगठन राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तय करने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि चुनाव न होने की वजह से राज्य को प्रतिवर्ष 700 से 800 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि से वंचित होना पड़ रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मार्च में ही पानी के लिए हाहाकार, 80% घरों में सप्लाई नदारत। झारखंड राज्य में प्राकृतिक रूप से पेयजल की उपलब्धता सतही स्रोत के रूप में ज़्यादा नहीं है। राज्य में मात्र 6 से 7 नदियों में ही 12 माह पानी उपलब्ध रहता है, शेष नदियां बरसाती है। इस अभियान में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के 59 लाख घरों में नल के माध्यम से जल पहुँचाया जाना है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है। झारखंड में मार्च अब खत्म होने को है, अभी से ही पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। झारखंड पीने के पानी उपलब्धता मामले की स्थिति में सबसे खराब है। केवल 20% घरों में नल से जल योजना के तहत पानी पहुंच पाया है। सबसे खराब स्थिति पाकुड़ जिले की है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने टेंडर की शर्तों में नहीं किया बदलाव। नई उत्पाद नीति पर राजस्व परिषद के साथ मतभेद जारी। सरकार ने राजस्व परिषद के सुझाव के अनुरूप उत्पाद शुल्क लगाने और टेंडर की शर्तों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने महाधिवक्ता से उत्पाद नीति की समीक्षा कराई है। इसके बाद सरकार ने दूसरी बार सहमति के लिए राजस्व परिषद को फाइल भेजी है। बावजूद राजस्व परिषद ने दूसरी बार भी इसमें आपत्ति दर्ज कराई है। नई उत्पाद नीति में सिर्फ खुदरा दुकानों पर ही उत्पाद शुल्क का प्रावधान किया जाएगा और राज्य सरकार की प्रस्तावित नीति यही है। अगली खबर, झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन से सड़क तक सियासत हुई तेज। बीजेपी कांग्रेस आजसू के बीच छिड़ी जुबानी जंग। झारखंड में ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब सदन से
लेकर सड़क तक एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की मांग होने लगी है। आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि खास बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत कम किया था, अब इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ओबीसी आरक्षण को लागू ही नहीं कर रही है। वह दोस्तों बीजेपी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद पर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफल रहने का आरोप भी लगा रही है। अगली खबर, विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही। इस हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात की और कहा कि वो यह फिल्म जरूर देखेंगे और यह भी कहा कि हर हिंदुस्तानी को यह फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि यह एक दुखद घटना पर आधारित है। आमिर से जब पूछा गया कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी है तो जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर फाइल्स जरूर देखूंगा क्योंकि वह हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा दिल दुखा है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो यकीनन बहुत दुख की बात है और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस पर टॉपिक पर वह यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए।